नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि पर्व चल रहा है और आज तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा की उपासना का दिन है। मित्रों, आज मैं माँ चंद्रघंटा के बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ आपसे साझा करना चाहती हूँ। इससे पहले कि मैं यह जानकारियाँ आपसे साझा करूँ, आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन के बटन को दबाकर हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएं। मित्रों, आइए जानते हैं माँ चंद्रघंटा के बारे में रोचक जानकारियाँ। नवरात्रि का तीसरा दिन यानी कि माँ चंद्रघंटा को समर्पित दिन है। यह नवरात्रि के तीसरे दिन की आराध्य देवी हैं। इनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य है। माँ के मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार का घंटा यानी कि घंटे के आकार का चंद्रमा सुशोभित है। इसी कारण इनका नाम माँ चंद्रघंटा पड़ा। माँ का यह रूप साधक को वीरता, साहस और निर्भीकता का संदेश देती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा से साधक के जीवन में शांति और समृद्धि आती है और नकारात्मकता दूर होती है। इन्हें युद्ध की देवी भी कहा जाता है, क्योंकि माँ अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहती है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत दिव्य और भव्य है। माँ का रंग स्वर्णिम यानी कि सुनहरी है। इनके 10 हाथ हैं, जिनमें त्रिशूल, गदा, तलवार, कमल, धनुष बाण, कमंडल और खड्ग जैसे अस्त्र शस्त्र सुशोभित हैं। एक हाथ वरद मुद्रा में है, जिससे वे भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। माँ चंद्रघंटा सिंह पर विराजमान है, जो कि वीरता और पराक्रम का प्रतीक है। माथे पर अर्धचंद्र घंटा के आकार का है, जो इस स्वरूप की विशेष पहचान है। इस स्वरूप में माँ साधकों को यह संदेश देती है कि धर्म के मार्ग पर चलते हुए निर्भीक रहो और अन्याय और अत्याचार का डटकर सामना करो। पौराणिक मान्यता के अनुसार माँ पार्वती ने जब शिवजी से विवाह किया, तब उन्होंने चंद्रघंटा का यह पावन स्वरूप धारण किया था। विवाह के समय भगवान शिव भूत, प्रेत, नाग, असुर और गणों के साथ भयानक रूप में हिमालय में पहुँचे थे। यह देखकर पार्वती माता के रिश्तेदार और लोग भयभीत हो गए। तब माँ पार्वती ने अपने रूप को बदलकर अत्यंत तेजस्वी स्वरूप धारण किया और अपने मस्तक पर अर्धचंद्र आकार की घंटा धारण कर ली। इस रूप में माता ने सभी को शांति और साहस प्रदान किया और शिवजी के गणों को नियंत्रित किया। तभी से यह स्वरूप माँ चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक अन्य कथा के अनुसार जब राक्षसों ने देवताओं पर अत्याचार से पीड़ित किया, तब माँ दुर्गा ने अर्धचंद्र धारण करके चंद्रघंटा का रूप धारण करके राक्षसों का संहार किया। उनकी गर्जना और सिंह की दहाड़ से संपूर्ण ब्रह्मांड कांप उठा था। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप आध्यात्मिक साधना का प्रतीक है। इनके मस्तक का अर्धचंद्र साधक को मन की स्थिरता और शांति का संदेश देता है। इनके पास मौजूद घंटा नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करके सकारात्मक तरंगें उत्पन्न करता है। साधना के समय यदि साधक इनकी उपासना करता है, तो उसे अलौकिक आभा और दिव्य तेज प्राप्त होता है। यह रूप साधक को भय मुक्त कर आत्मविश्वास प्रदान करता है।
नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए। पूजा की विधि इस प्रकार है। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल में माँ चंद्रघंटा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। गंगा जल से शुद्धिकरण करके दीपक जलाएं। माँ को सुगंधित फूल, विशेषकर लाल और पीले रंग के फूल अर्पित करें। फल, दूध और मिठाई का भोग लगाएं। दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय का पाठ करें। घंटी बजाते हुए ओम देवी चंद्रघंटाए नमः मंत्र का जाप करें। माँ चंद्रघंटा को दूध और उससे बने व्यंजन अति प्रिय हैं। इस दिन भक्त दूध से बनी खीर, मिष्ठान और मिठाई का भोग लगाते हैं। माँ चंद्रघंटा की उपासना करने से साधक को अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। इससे भय, रोग और शत्रुओं का नाश होता है। साधक के भीतर साहस और पराक्रम का संचार होता है। जीवन में शांति, सुख और समृद्धि आती है। नकारात्मक शक्तियों और बुरी आत्माओं से रक्षा होती है। मानसिक तनाव और असुरक्षा की भावना समाप्त होती है। माँ चंद्रघंटा का यह स्वरूप साधक को सिखाता है, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आए, आत्मविश्वास और साहस से उसका सामना करना चाहिए। माँ का अर्धचंद्र यह दर्शाता है कि आध्यात्मिकता और भौतिकता का संतुलन जीवन में अति आवश्यक है। माँ के पास मौजूद अस्त्र शस्त्र हमें यह याद दिलाते हैं कि अन्याय और अधर्म के विरुद्ध संघर्ष करना ही धर्म है। आज के समय में जब मनुष्य भय, असुरक्षा और मानसिक तनाव से घिरा हुआ है, माँ चंद्रघंटा की उपासना जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। नौकरी और व्यापार में आने वाली कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है। विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने के लिए माँ का आशीर्वाद अत्यंत फलदायी है। वैवाहिक जीवन में भी प्रेम और सौहार्द बना रहता है। साधक को आत्मविश्वास और निर्भीकता मिलती है, जिससे वह जीवन के किसी भी संकट में पार पा सकता है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की उपासना साधक को भय मुक्त, साहसी और निर्भीक बनाती है। इनके तेजस्वी स्वरूप की साधना करने से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं और आध्यात्मिक उन्नति होती है। माँ चंद्रघंटा का स्मरण हमें यह सिखाता है कि धर्म, आत्मबल, साहस और आत्मविश्वास के बल पर ही जीवन में विजय प्राप्त की जा सकती है। मित्रों, यह थी हमारी आज की रोचक जानकारी। यदि आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे बेल आइकन के बटन को दबाकर हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएं और हमारी यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसी ही रोचक और जानकारियों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।